मध्य प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों में 71.72% मतदान हुआ। एमपी की 8 सीटों में खरगोन में सबसे ज्यादा 75 के पार यहां वोटिंग हुई है। इंदौर में सबसे कम 60% वोटिंग यहां पे हुई, 60% से ज्यादा कहिए बल्कि। मंदसौर में भी 75.50, देवास में 74.86, उज्जैन में 73.03 और रतलाम में 72.86 लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। अच्छा, इसके साथ एक खबर यह भी है कि मध्य प्रदेश में लोकसभा का चुनाव संपन्न हो गया है। यानी यहां पर 29 लोकसभा सीटें थी, जिन सारी सीटों पर यानी इन सभी सीटों पर मतदान अब हो चुका है। यानी मध्य प्रदेश में फिलहाल लोकसभा का चुनाव 2024 का संपन्न हो चुका है। हालांकि वोटिंग परसेंटेज जो है वो काफी अच्छा है, लेकिन 2019 से अगर हम तुलना करें, चूंकि मध्य प्रदेश के लोग वोटिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, तो ओवरऑल टर्नआउट जो है वो गिरा हुआ है और 4% का गिरावट दर्ज किया गया है। 2019 से 4% वोटर टर्नआउट गिरा है। शहरी इलाकों से ज्यादा पिछड़े इलाकों में वोटर्स ने खुलकर मतदान किया है। अच्छा, ये हमेशा होता है, आप कहीं पर देखिए, ये आमतौर पर आपको देखने को मिलता है। जो शहरी इलाके होते हैं वहां पर वोटिंग कम होती है, क्योंकि यहां पे जागरूक लोग होते हैं, लेकिन फिर भी वो वोटिंग कम करते हैं। और जो ग्रामीण इलाके होते हैं वहां पर आप इतिहास उठा के देख लीजिए, किसी भी राज्य चले जाइए, आपको वोटिंग परसेंटेज हमेशा वहां ज्यादा ही मिलेगा। अब देखिए, कल 8 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हुई, लेकिन सबसे साफ सुथरे शहर इंदौर की अगर बात करें तो वहां का रिकॉर्ड क्या है। हालांकि बहुत खराब नहीं है, 60% बहुत खराब नहीं होता, लेकिन अगर पिछली बार के रिकॉर्ड को आप मेंटेन ना कर पाए, उससे आगे ना बढ़ पाए, तो ये स्थिति तो खराब है। अच्छा, इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि इस बार कांग्रेस यानी विपक्ष का कोई मजबूत और दमदार कैंडिडेट नहीं दिख रहा था। आगे की पूरी जानकारी आपको निहारिका शर्मा देंगी। इंदौर में वोटिंग परसेंटेज कम क्या हुआ, इसकी वजह क्या रही है, ये आपको निहारिका बताएंगी। जी देखिए राहुल, अगर हम सिर्फ इंदौर के प्रतिशत की बात करें तो इंदौर का प्रतिशत 60% पर आकर थम गया है। पिछली बार अगर इंदौर के प्रतिशत की बात की जाए तो वो कहीं ना कहीं 69% था, यानी कि 9% कम 2024 में मतदान जो है वो हमें देखने को मिला है। तो इसका सबसे बड़ा कारण अगर कोई माना जा रहा है तो वो कांग्रेस का प्रत्याशी ना होना और नोटा को सपोर्ट करना ही माना जा रहा है। पिछली बार की अगर हम बात करें तो हमारे साथ कांग्रेस और भाजपा दोनों के प्रत्याशी थे, लेकिन इस बार कांग्रेस का एक टाइम तक तो प्रत्याशी ही नहीं मिल रहा था। कई बार उन्होंने टिकट दूसरों को देने की बात की, कई बार जो उन लोगों ने लोग हैं, जो उनके कार्यकर्ता थे, जो उनके नेता थे, उन लोगों से भी रिक्वेस्ट की कोई सामने आए, टिकट लेना चाहता है वो बताए, लेकिन ऐसा भी कोई नहीं आया। जीतू पटवारी खुद भोपाल जा चुके थे। तो ऐसे में जब उन लोगों के पास कोई चारा नहीं बचा था तो ये बात भी सामने आई थी कि इंदौर का जो दिल है राजवाड़ा, वहां पर टिकट टांग दी गई है। तो उतनी सारी ये जो भसड़ थी उसमें से जब निकलकर सामने आया कोई प्रत्याशी, तो वो खुद अक्षय कांति बम थे, जो कि कांग्रेस से विधानसभा के दौरान भी विधानसभा 4 से अपनी टिकट मांग रहे थे। हालांकि तब उन्हें टिकट नहीं मिला था, उन्हें टिकट मिला लोकसभा चुनाव के लिए। और उसके बाद 29 मार्च वो दिन था जब 29 अप्रैल वो दिन था जिस दिन उन्होंने आखिरी दिन अपना नाम भी विड्रॉ कर लिया और साथ ही में भाजपा में शामिल हो गए। तो इसके बाद कांग्रेस के पास कोई चारा नहीं बचा। हालांकि जो मोती सिंह पटेल वरिष्ठ नेता थे कांग्रेस के, उन्होंने कई बार कोर्ट के दरवाजे खटखटाए, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, हर जगह उन्होंने दस्तक दी। उसके बावजूद कांग्रेस को प्रत्याशी नहीं मिल सका और कांग्रेस को प्रत्याशी नहीं मिला, तो इसके चलते वोटिंग परसेंट इस बार कितना कम हुआ है वो हमें देखने को मिल रहा है। हालांकि सबसे ज्यादा दिलचस्प कोई दिन अगर होने वाला है तो वो 4 जून होगा, क्योंकि उस दिन सामने आएगा कि इंदौर एक बार फिर से नया रिकॉर्ड बना रहा है और इस बार रिकॉर्ड किसी और चीज का नहीं बल्कि सबसे ज्यादा नोटा का है।
तो ऐसे में अगर हम देखें तो इस बार अगर सबसे कम प्रतिशत मतदान का इंदौर में रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पहले से ही माना जा रहा था कि इंदौर में कांग्रेस का प्रत्याशी नहीं है। कांग्रेस का प्रत्याशी नहीं होने के चलते यहाँ पर मतदान प्रतिशत इतना कम रहा है। कल इंदौर में गर्मी भी थी, उसका भी एक कारण माना जा रहा है। 3 दिन की छुट्टी थी, सैटरडे संडे मंडे, वो भी एक कारण है। लेकिन सबसे बड़ा कारण अगर कोई है तो वो यही है कि इंदौर में कांग्रेस का प्रत्याशी ही नहीं था। भाजपा के लिए जो लोग वोट देने गए उन्होंने ज़रूर मतदान दिया होगा, प्रशासनिक लोगों ने मतदान दिया होगा, जो जागरूक नागरिक है जो हर हाल में वोट देते हैं उन्होंने वोट दिया होगा। लेकिन आज भी अगर हम देखें तो 9% मतदान कम होना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इंदौर में 24 लाख के करीब वोटर्स थे और उसमें अगर 9% मतदान कम है तो हम खुद आंकड़ों से समझ सकते हैं कि कितने लोगों ने वोट नहीं दिया होगा। जी राहुल। देखिए, बिल्कुल सही कह रही है निहारिका। आपने भी देखा होगा कि जब एक तरफा मैच होता है तो आप भी कई बार अपनी सीट छोड़ देते हैं, आप मैच पूरा नहीं देखते हैं। अब यहाँ तो कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं था, जो मुख्य विपक्षी दल था उसी का कैंडिडेट नहीं था, तो जाहिर सी बात है लोगों में रुझान कम था।